कोई अगर हमसे आके पूछे कि भैया ईश्वर कौन है, क्या जवाब देंगे हम? कौन नहीं है? नहीं, बहुत सारे जब मैं नहीं हूं। कौन नहीं है क्या? तो जवाब बहुत सारे हैं, क्योंकि आपके पास हजारों जवाब है, लाखों जवाब है, करोड़ों जवाब है। कौन नहीं है? कैमरा नहीं है, ये नहीं है, मैं नहीं हूं, ईंट नहीं है, पत्थर नहीं है, ये तारे सितारे, ये आकाश पृथ्वी हवा पानी, ये कोई भी ईश्वर नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि ईश्वर कौन है? तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। ईश्वर सर्व ज्ञानी है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, बुद्धिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, सब सर्व वो है। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर दया का सागर है। बस खत्म। ईश्वर करुणा है। ये सब बातें क्या है? ईश्वर के गुणों को दर्शाता है। लेकिन ईश्वर कौन है? अभी कोई आपसे पूछे गिरीश भाई कौन है, तो इंसान है, पुरुष है, हाइट वाला है, हैंडसम है। ईश्वर वो है जो महसूस किया जा सकता है, बयां नहीं किया जा सकता है। ओके, सृष्टि करता है ईश्वर, ठीक है, लेकिन ईश्वर के बारे में जो बात हम सबको जानना है वो ये है कि ईश्वर वास्तविकता में एक आत्मा है। क्या है? ईश्वर क्या है? सबको, ईश्वर आत्मा है। बाइबल स्पष्टता से यूहन्ना के पुस्तक में बताता है कि ईश्वर आत्मा है। ईश्वर में आत्मा नहीं है, ईश्वर आत्मा है। बहुत बार क्या होता है, हम इस बात को समझ नहीं पाते। आज सब आप मेरे साथ रहना, बहुत सारी बातें सीखोगे, क्योंकि हम ये ईश्वर आत्मा है ये समझ नहीं पाते। इसीलिए हम ईश्वर को सही तरीके से आराधना नहीं कर पाते। जब हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारे लोग यूं प्रार्थना करते हैं तो क्या दिखता है? कोई बोलता है मेरे को रोशनी दिखता है, कोई बोलता है यीशु मसीह दिखता है, कोई बोलता है स्वर्ग का यूं सिंहासन दिखता है, कोई बोलता है नहीं अंधेरा दिखता है। ये कुछ भी ईश्वर नहीं है, कुछ भी ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर आत्मा है। हम कौन है? हम कौन है? सृष्टि है, ओके। लेकिन वास्तविकता में अगर हम अपने आप को जाने ना, तो हम भी आत्मा हैं। हम कौन है? अरे ये लोग समझ ही नहीं पा रहे, लेकिन समझने के लिए ये जरूरी है कि हम समझे कि हम भी आत्मा हैं। कैसे? मैं अक्सर ऐसा बोलता हूं कि अगर मैं यहां मर जाऊं तो हम बोलेंगे गिरीश भाई चले गए, पर गिरीश भाई कहां चले गए? ये तो रहे। तो ये क्या घिरा हुआ पड़ा है? शरीर। तो चला क्या गया? तो हम कौन है? आत्मा। किसमें रहते हैं? शरीर में। अभी मैंने क्या पहन के रखा है? कपड़े। तो मैं कपड़ा थोड़ी हूं। अब मेरा बात समझे? तो उसी तरह आत्मा ने शरीर को पहन के रखा है। तो आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा आत्मा है।
और सबका परम आत्मा वो हमारा खुदा है, इसीलिए उसको परमात्मा बोलते हैं। और उसने हमें बनाया है तो हम भी आत्मा हैं। ये तो हमने सब शरीरों के नाम देके रखे हैं, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी, राजस्थानी। ऊपर से थोड़ी ईश्वर ये हिंदू आत्मा, अरे यार हिंदू आत्मा कम हो गई है, चलो 100 हिंदू आत्मा बनाई। अरे मुसलमान आत्मा कम हो गई है, चलो 500 मुसलमान आत्माएं बनाई। वो थोड़ी आत्माएं का धर्म या जाति या ये सब बना के भेजता है। वो सिर्फ आत्मा बनाता है। इसीलिए तो हम अमर हैं। हम आए हैं, उसने बनाया हमारा आत्मा, अब अपने कभी नहीं मरेंगे। फिनिश। हम हमेशा के लिए जीने वाले हैं। मरेगा तो ये शरीर किसको चाहिए? कितने लोगों को ये अपना शरीर चाहिए हमेशा? नहीं, मेरे को तो बिल्कुल नहीं चाहिए। कितने दिनों से बैक केक हो रहा है यार, ऐसे कमर दर्द वाले थोड़ी मेरे को शरीर चाहिए। मेरे को ऐसा शरीर चाहिए जिसमें ना कोई दर्द हो, ना मगजमारी हो, न झुर्रियां हो, न तोंद बाहर हो। एक्सरसाइज करने का बेटा सबको, शरीर को फिट रखने का। अभी मैं बोल सकता हूं, अधिक जानकारी के लिए ईट हेल्दी विद दिया। तो इसीलिए हम कौन है? आत्मा। ईश्वर कौन है? परमात्मा। तो जो भी, बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल है, भैया मैं कैसे, ऐसे जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको क्या दिखता है? मेरे को देखने का ऐसे क्यों, मैं सोचता नहीं हूं कुछ दिखे। लेकिन हम क्या है, जिस जगह से आए ना, अपने को कुछ चाहिए, सामने कुछ दिखना तो चाहिए ना। ऐसे थोड़ी हवा में बातें करेंगे। लेकिन हम भी हवा में बातें नहीं करते। हमें पता है कि हमारा खुदा है जो हमें देख रहा है, जो भले जिसको मैं नहीं देख पा रहा, लेकिन वो मुझे देख रहा है और वो मुझे सुन रहा है। तो एक बात तय है कि ईश्वर कौन है? आत्मा है।